प्रॉब्लम कहाँ है? क्या प्रॉब्लम गवर्नमेंट में है या प्रॉब्लम पब्लिक में है कि क्यों इतना कूड़ा कचरा हम फैला रहे हैं? किस में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है? अगर तुम मेरे ओपिनियन जानना चाहते हो, अगर मैं अपने हिसाब से बताऊँ, देखो सबका अपना-अपना ओपिनियन होता है। मैं किसी को ये नहीं बोल रहा कि जो मैं बोल रहा हूँ वही सही है, किसी के लिए अलग हो सकता है, किसी के लिए अलग हो सकता है। सबको अपना ओपिनियन देना सबके लिए मतलब सब अपना ओपिनियन दे सकते हैं। तो मैं अपना बस एक ओपिनियन दे रहा हूँ कि क्यों हम इंडियंस को जेन्युइनली इतना ज़्यादा हेट करा जाता है, ठीक है। भले ही यहाँ पे ऐसी-ऐसी छोटी-मोटी चीज़ें हमें लगती हो बट वहाँ पे वो चीज़ें बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था जहाँ पे एक लंदन में एक एक आदमी अपने पैर धो रहा था। इंडिया में तो वो तो कुछ भी नहीं होता, मतलब तुम सड़क पे धो दो, मंदिर में धो दो, तुमको कोई कुछ बोलेगा नहीं। बट अगर मैं वहाँ की बात करूँ, वहाँ पे इसको कंसिडर करा जाता है, बुरा कंसिडर करा जाता है इस चीज़ को वहाँ पे, ठीक है। तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम हम में है या प्रॉब्लम लोगों में है? मैं कहना चाहूँगा गवर्नमेंट में है प्रॉब्लम या सिर्फ़ हम में प्रॉब्लम है? मेरा ऐसा मानना है दोनों में प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट में भी प्रॉब्लम है, अगर गवर्नमेंट में जो बहुत बड़ा व्यक्ति है जिसका यू नो समझो, मैं अभी नाम नहीं बोलूँगा, अगर यहाँ का एकदम बहुत बड़ा आदमी, वो आदमी नहीं मतलब जो इस देश को चलाता है, वही अगर बोले कि हमारा ये सारी प्रॉब्लम का समस्या, ये जो कुदरती चीज़ों को पूजना, ये जो कुदरती चीज़ें जो हमें मिली, जो नदी है हमारी, ये सब चीज़ें, इनको पूजने से ही तो हमारी सारी चीज़ें फिक्स होती है। अब ऐसे मेंटालिटी वाले लोग, ऐसा मेंटालिटी वाला वो व्यक्ति है, अगर वही ऐसी सारी चीज़ें बोलेगा तो ऑब्वियस सी बात है भाई, उसके चाहने वाले जो ऑब्वियसली ये पूरा देश उससे वही तो चलाता है, वो इन्फ्लुएंस उससे ही तो होंगे वो सारे लोग। हम, मैं, आप और मैं, ये पूरी पब्लिक उससे तो ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगी। अगर वो बोल रहा है कि भाई पूजा करके ही सारी प्रॉब्लम्स को फिक्स करा जाता है, तो सोचो भाई, मतलब हम कितनी ज़्यादा हमारे नदियों को ख़राब करेंगे, नदियों को बिगाड़ेंगे, कितनी कुछ चीज़ें करेंगे। तो प्रॉब्लम गवर्नमेंट में भी है और प्रॉब्लम इसमें भी है, पब्लिक में भी है। पब्लिक को कितना भी अच्छी चीज़ करके दो, वो गंदा करने ही वाली है। मतलब मैं यहाँ पे सूरत गुजरात में रहता हूँ, ऐसी यहाँ पे इतनी अच्छी प्यारी-प्यारी चीज़ें बनाई गई है गवर्नमेंट के द्वारा, जो बहुत अच्छी है, बट यहाँ के लोगों की वजह से उस चीज़ को पूरी तरीके से गंदा कर दिया गया है। किधर पान थूका हुआ है, किधर वेफ़र गिरा हुआ है, कोई मेरे सामने वेफ़र फेंक रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई कूड़ा-कचरा मेरे सामने फेंक रहा है। तो मैं तुमको यही कहना चाहता हूँ, दिस इज़ द थिंग दैट आई वांट टू से टू यू ऑल कि प्रॉब्लम दोनों में है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हाँ गवर्नमेंट में प्रॉब्लम, और ऐसा भी नहीं कि लोगों में प्रॉब्लम है। मैं इवन इनफैक्ट एक सजेशन देना चाहता हूँ गवर्नमेंट को, इट्स जस्ट एन सजेशन कि स्कूल में ना भाई सिविक सेंस का सब्जेक्ट आ जाना चाहिए। जिस तरीके से बाहर हमारी बेइज्जती हो रही है, हमारे में जो सिविक सेंस की जो कमी है वो जो बाहर झलक रही है, ऐसा तो लग रहा है कि हमारे इंडिया में ना अब एक सिविक सेंस का सब्जेक्ट एक और ऐड कर देना चाहिए। भले तुम ये सोशल साइंस ये सब कम कर सकते हो, बट सिविक सेंस का मुझे ऐसा लगता है अब थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा हमें सिविक सेंस पे। एंड आगे आगे आने वाली जनरेशन ये सब पोल्यूशन फैलाते हम जो है उससे इन्फ्लुएंस उनको ना होने देना है, उनको स्मार्ट बनाना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें एक सिविक सेंस का कोई सब्जेक्ट लाना चाहिए, सिविक सेंस के बारे में अभी कुछ करना चाहिए, ताकि हमारे आगे आने वाली पीढ़ी, जो मेरे बच्चे होंगे, जो आपके बच्चे होंगे, जो 17-18 जितने भी साल, मैं 20 साल का हूँ, मेरे जो बच्चे होंगे, अगर मैं वो ये चीज़ें जो हम कर रहे हैं वो ना करें, तो उनके लिए हमें दिमाग में उनके अभी से डालना पड़ेगा कि भाई ये सारी चीज़ें गंदी होती है। अगर खुद का बाप, अगर तुम्हारा मतलब अगर किसी का बाप ही सड़क पे जाके मूत रहा है, वो भी रोड साइड सड़क पे जाके, मतलब पब्लिक एरिया में जाके मूत रहा है सबके सामने, तो उसका बच्चा क्या सीखेगा उससे कि चलो हम भी मूतने जाते हैं? उसका बच्चा क्या सीखेगा उससे? वही तो सीखेगा। तो ये सिविक सेंस का सब्जेक्ट ज़रूर आना चाहिए, जेन्युइनली आना चाहिए। और आज के टाइम में सिविक सेंस की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है, ये तुमको मैंने बता दिया। अब लोगों में भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि भाई लोगों में थोड़ी सी भी अक्ल नहीं है कि भाई, अब मैं किसी रिलीजन के खिलाफ नहीं, मैं खुद हिंदू हूँ, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं कोई पूजाओं के खिलाफ नहीं हूँ, बट मेरा ये मानना है कि भाई चीज़ों को गंदा क्यों कर रहे हो यार? चीज़ों को गंदा क्यों कर रहे हो? क्या भगवत गीता में लिखा हुआ है या कहीं पे, मतलब ऐसा भगवान आके तुमको बोल के गए क्या कान में कि भाई तू दूध अगर तू नदियों में पानी नहीं डालेगा, अगर दूध नहीं डालेगा, मैं प्रसन्न नहीं होऊंगा, मैं तेरा काम नहीं करके दूंगा? ऐसा जेन्युइनली या भगवान ने ऐसा बोला है कि भाई तू
मतलब जेन्युइनली ऐसा क्या भगवान ने बोला है कि तुम अगर पानी अगर नदियों में अगर तुम फूल माला नहीं चढ़ाओगे, फूल माला नहीं डालोगे तो मैं प्रसन्न नहीं होगा, मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करूँगा? नो, नॉट एट ऑल। भगवान ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोला है, ऐसा किसी ने नहीं बोला है। भगवान ऐसा बोलते और मेरा मेरा का सच में मेरा ऐसा मानना है कि क्या जेन्युइनली भगवान ये सब चीज़ों से प्रसन्न होते हैं कि तुम नदियों को बिगाड़ो, भक्ति के नाम पे उल्टी-सीधी चीज़ें करो, यू नो भग भग कुछ भी उल्टी-सीधी चीज़ें करो, पॉल्यूशन फैलाओ, एक दूसरे को मारो, पीटो। क्या जेन्युइनली ये भक्ति कहलाई जाती है? नहीं। तो प्रॉब्लम हम दोनों में है, दोनों को फिक्स करना पड़ेगा ये चीज़ें। मेरे को पता है ये वीडियो भाई हज़ारों वीडियोज़ बन चुकी है ये सब चीज़ों के ऊपर। आज तक कौन सी फिक्स हुई है? जो मेरी वीडियो जो मैं बना रहा हूँ उसके ऊपर फिक्स हो जाएगी? नहीं फिक्स होगी। एंड ऐसी चीज़ें चलती रहेगी, बट कभी ना कभी कैसे पॉइंट पे आएगा जहाँ पे ये बर्स्ट हो जाएगा, ये बबल पूरा बर्स्ट हो जाएगा एंड जेन्युइनली ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी कि हर देश में इंडियंस का आना ही बंद हो जाएगा, या इंडियंस को बाहर निकाला जाएगा, या इंडियंस को इतना ज़्यादा रेसिज्म झेलना पड़ेगा कि इंडियंस खुद ब खुद सीख जाएंगे कि भाई सिविक सेंस फॉलो करनी पड़ेगी। फिर आगे आने वाले 10 20 50 साल में जेन्युइनली इंडियंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी हद तक सिविक सेंस सीख चुके होंगे। तो फिर ऐसे ही टाइम आएगा, और तो क्या ही हो सकता है। फिर एकदम एक्सट्रीम पॉइंट आता है, फिर एक्सट्रीम टाइम आ जाता है जहाँ पे एकदम से एक्सट्रीम कदम उठाने पड़ते हैं। तो ये चीज़ है भाई, करो तुमको जितना चीज़ों को बिगाड़ना है, जितना बाहर के देशों को बिगाड़ना है बिगाड़ो, कोई दिक्कत की बात नहीं। बट एक समय ऐसा आएगा जब तुम इतना ज़्यादा रेसिज्म फैल जाएगा कि जेन्युइनली भाई नहीं सहन कर पाओगे, तुम नहीं सहन कर पाओगे। और ऑलरेडी रेसिज्म काफ़ी ज़्यादा फैलते जा रहा है एंड रेसिज्म जेन्युइनली बोलूँ तो नहीं अच्छी चीज़ होती है। ठीक है, कास्ट सिस्टम हो गया इंडिया में, वैसे भी कास्ट सिस्टम ये सब चलते आ रहे थे और आज भी कई कई इलाके पे चल रहे। कास्ट सिस्टम हो गया, ये सब सिस्टम हो गए जेन्युइनली यार। मतलब अगर तुम मानो ना तुम एक नीची जाति के हो, तुम्हारे साथ कुछ एकदम गलत बिहेवियर करा जाता है, गलत तरीके से बिहेवियर करा करा जाता है, तुमको अच्छी तरीके से बिहेवियर नहीं देते लोग, तुमको कैसा फील होगा? फिर थोड़े समय के बाद तुम ही खुद ब खुद ना अपनी जाति धर्म को चेंज करने की कोशिश करोगे, या अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश करोगे जिससे तुम ये सारी चीज़ों से निकल पाओ। ये समय आएगा और कोई समय नहीं है। ऐसे ही ये सीखेंगे, अगर आज नहीं सीखे, आज अगर नहीं काम किया सिविक सेंस पे, तो आगे जाके ऐसा ही एक टाइम आएगा जब एक बबल वो पूरा फट जाएगा एंड जीना मुश्किल हो जाएगा हमारा इंडियंस का खास करके। दैट्स इट।